चीन ने 4 दिन पहले अरुणाचल की 11 जगहों के नाम बदलने की गुस्ताखी की थी। आज बीजिंग ने बॉर्डर पर इस स्टंटबाजी का अंजाम देख लिया। हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह ने बिल्कुल एलएसी पर जाकर चीन को ललकारा। मोदी नीति का करारा अटैक चीन के लिए सेटबैक बन गया है, क्योंकि लाल सुल्तान को मुंहतोड़ जवाब सिर्फ शाह ने ही नहीं दिया। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक के एक्शन ने चीन की हेकड़ी निकाल दी है। इसलिए अब देखिए भारत का वाइब्रेंट पंच, दहाड़ मारकर रोया ड्रैगन। भारत माता की। हमारी सेना और हमारी सीमा, इसके सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकेगा। हमारी नीति स्पष्ट, हम सबसे शांति चाहते हैं, मगर हमारे देश की एक इंच भूमि पर भी कोई अतिक्रमण नहीं कर सकेगा। 4 दिन पहले बदले नाम, आज चीन में मचा कोहराम। कोई भी हमारी सीमा पर आंख उठाकर देख नहीं सकता। और आज हम गर्व के साथ कहते हैं, वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि का कोई अतिक्रमण कर सकता था। आई सौ की सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। शाह ने दिया मुंहतोड़ जवाब, चूर चूर होगा विस्तारवादी ख्वाब। हमारी नीति स्पष्ट, हम सबसे शांति चाहते हैं, मगर हमारे देश की एक इंच भूमि पर भी कोई अतिक्रमण नहीं कर सकेगा। हमारी सेना और हमारी सीमा, इसके सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकेगा। चीन पर चतुर्दिक प्रहार, चालबाजी का जवाब, ललकार। हमने सीमाओं की सुरक्षा को ही राष्ट्र की सुरक्षा माना है। इसके आगे और कोई संदेश हो नहीं सकता। सीमा की सुरक्षा ही राष्ट्र की सुरक्षा होती है। हिंदुस्तान के गृह मंत्री ने एकदम सीधे शब्दों में विस्तारवादी को ललकार वहां खड़े होकर लगाई, जिसे हथियाने का ख्वाब लाल सुल्तान देखता है। गृह मंत्री अमित शाह वहां खड़े थे 4 दिन पहले चीन जिसे अपना बताते हुए नाम बदलने का स्टंट कर रहा था। हिंदुस्तान के गृह मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल बॉर्डर से लगे गांव किबिथु में खड़े होकर भारत सरकार का वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम लॉन्च किया और पूरी दुनिया को बता दिया कि अरुणाचल प्रदेश की एक एक इंच जमीन हिंदुस्तान की है और हिंदुस्तान की ही रहेगी। भारत में सूर्यदेव का सबसे पहला किरण जिस धरती पर पड़ता है, उसको भगवान परशुराम ने अरुणाचल का नाम दिया था। वहां से लेके आज तक, कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारिका से लेकर कामाख्या तक, इतने बड़े देश में बच्चा बच्चा ये धरती को उगते सूर्य के प्रदेश के रूप में जानता है। और आज मैं यहां पर हूं, जो भारत माता के माथे के मुकुट का एक तेजस्वी और दैदीप्यमान मणि है, वो धरती पर हूं। हाल ही में विस्तारवादी चीन ने भारत के खिलाफ कई हरकतें करने की कोशिश की है।
चीन ने 4 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों को चीन के नक्शे में दिखाते हुए उनके नए नामों की लिस्ट जारी कर दी थी। ऐसे नाम जिन्हें यहाँ कोई जानता तक नहीं। बिल्कुल इसी तरह चीन पहले भी 2018 और 2021 में 2 लिस्ट जारी कर चुका है। 2018 में चीन ने 6 जगहों के नए चीनी नामों की लिस्ट जारी कर दी थी। 2021 में चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 15 जगहों को चीनी नक्शे में दिखाकर उनका चीनी नाम रख दिया था। ये चीन का माइंड गेम है। चीन भी जानता है कि अरुणाचल प्रदेश में उसका परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अरुणाचल की तरफ एक कदम बढ़ाते ही वो पांव जमीन से उखाड़ दिए जाते हैं, लेकिन बार बार ऐसी स्टंटबाजी करके चीन दुनिया के सामने इमेज रखना चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश विवादित टेरिटरी है। पर इस बार हिंदुस्तान ने चीन को एलएसी पर जाकर एक नहीं बल्कि 4 तमाचे जड़े। गृह मंत्री अमित शाह ने एलएसी पर बसे भारत के सबसे पूर्वी गांव किबुथु से भारत सरकार का कार्यक्रम वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। यहां से हिंदुस्तान के गृह मंत्री की ललकार पूरी दुनिया ने सुनी और सबको समझ में आ गया कि अरुणाचल में हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक सरकार है और इस इलाके पर पूरी तरह हिंदुस्तान का कंट्रोल है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एशिया की सबसे लंबी उस निर्माणाधीन जोजिला सुरंग को देखने पहुंच गए, जिसके पूरे हो जाने के बाद किसी भी मौसम में कश्मीर घाटी और लद्दाख का संपर्क नहीं टूटेगा। इससे पहले 8 अप्रैल को भारत के सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत चीन सीमा के बिल्कुल नजदीक जाकर असम के तेजपुर एयरबेस स्टेशन पर फाइटर जेट सुखोई 30 KI से उड़ान भरी। इसके अलावा हिंदुस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल अनिल चौहान उत्तरी बंगाल के फॉरवर्ड इलाकों में पहुंच गए। चीन अमित शाह की इस अरुणाचल यात्रा से भड़का हुआ है और उसने इसे क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल और लद्दाख के 19 जिलों के 46 ब्लॉक में 2967 बॉर्डर के गांवों में जीवन स्तर सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। चीन बौखला गया है क्योंकि अरुणाचल में एलएसी पर जाकर गृह मंत्री अमित शाह ने दहाड़ लगाई है। इससे पहले सर्वोच्च कमांडर द्रौपदी मुर्मू ने एलएसी के नजदीक जाकर तेजपुर से सुखोई 30 MKI में उड़ान भरी थी। तेजपुर असम में पड़ता है। यहाँ से अरुणाचल की सीमा मात्र 80 किलोमीटर दूर रह जाती है। इस सीमा के पास सुखोई की गर्जना ये चीन को साफ संदेश है कि ये नया भारत है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान उस एयरबेस पर पहुंचे जहां चीन की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए राफेल की तैनाती है। CDS चौहान ने राफेल के बेस स्टेशन हासीमारा एयरबेस का दौरा किया। हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन पर 33 त्रिशक्ति कोर का हेडक्वार्टर भी है। ये हिंदुस्तान की ओर से चीन को जैसे को तैसा वाला जवाब है। ड्रैगन को ये जवाब देना जरूरी हो गया था क्योंकि चीन बार बार पुरानी चाल चल रहा है। हरकतों के चलते 3488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर तनाव बरकरार है। ड्रैगन ने सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से इजाफा किया है, जिसके जवाब में भारत ने भी बॉर्डर एरियाज के डेवलपमेंट की रफ्तार बढ़ाई है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने सिक्किम, भूटान, तिब्बत ट्राई जंक्शन के पास डोकलाम में भूटानी क्षेत्र में गतिविधियां बढ़ाई हैं। चीन वहां तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है। चीन के मूवमेंट से सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक को खतरा है। उत्तरी बंगाल की इस पतली सी पट्टी के जरिए पूर्वोत्तर बाकी भारत से जुड़ता है। आर्मी और एयरफोर्स दोनों ने ही एलएसी के पूर्वी सेक्टर में डिफेंसिव और ऑफेंसिव क्षमता बढ़ाई है। अप्रैल-मई 2020 के बाद पीएलए ने कई बार अलग अलग जगहों पर घुसपैठ की कोशिश की। चीन भारत को हर तरफ से घेरना चाहता है, लेकिन अब चीन की ये चालबाजी ज्यादा नहीं चलेगी, क्योंकि चीन जितनी तेजी से एलएसी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, उससे कहीं ज्यादा तेजी से हिंदुस्तान तैयार हो रहा है। इन्हीं में से एक है जोजिला टनल। श्रीनगर लेह के राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पर करीब 3000 किलोमीटर ऊंचाई पर जोजिला टनल बनाई जा रही है।
जहां ये टनल बनाई जा रही है उसकी ऊंचाई कुतुब मीनार से भी 5 गुना ज्यादा है। जोजिला टनल परियोजना के तहत 13,153 मीटर की एक मुख्य जोजिला टनल बनाई जानी है। जोजिला की जेड मोड टनल 2 लेन की है। जोजिला टनल का 28% काम पूरा हो गया है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में आने वाले करीब 3-4 साल में जम्मू कश्मीर के रोड नेटवर्क को अमेरिका के बराबर बनाएंगे। इतना अच्छा रोड नेटवर्क कराएंगे, इस मिशन को लेकर हम काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सरकार का हमको बहुत सहयोग मिला, यहाँ के जनता का भी सहयोग मिला। फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट, बाकी जियोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है, पर एक अच्छी तरह से हुआ। और आज हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कमेटी आकर उन्होंने भी दोनों टनल का निरीक्षण किया। इस टनल के बनने के बाद लद्दाख के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी होगी। अभी जोजिला दर्रे को पार करने में 3 घंटे लग जाते हैं, लेकिन इस टनल के पूरा होने के बाद यात्रा का समय घटकर 20 मिनट हो जाएगा। दोनों टनल पर 2020 में काम शुरू हुआ था और इसकी जेड मोड टनल बनकर तैयार है। दिसंबर तक इसे खोल दिया जाएगा। जोजिला सुरंग के निर्माण के निरीक्षण के बाद गडकरी ने कहा, अब हम सही मायने में कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच कनेक्टिविटी हासिल करेंगे। ये पूरा जो टनल है बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा और सबसे लंबा टनल जो है माना जाता है। काफ़ी कह सकते हैं ब्रेक थ्रू ये भारत के लिए होगा ये प्रोजेक्ट, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने के बाद जो है काफ़ी ये पूरा इलाका जिस तरह कटा रहता था देश भर से, अब जो है ये इलाका जो है काफ़ी भारत के जो है कंट्रोल में आ गया। इनके संग आप देख सकते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी मौजूद है। टनल की ऊंचाई करीब 11 मीटर है, जो सड़क बिछाने के बाद 7 मीटर की हो जाएगी। टनल में 1.5 मीटर के 2 पैदल वॉकवेज होने के साथ साथ 3.5 मीटर के 2 ड्राइव वे होंगे, जिसके जरिए भारी वाहन, टैंक, आर्टिलरी के साथ साथ भारी कंस्ट्रक्शन का सामान भी आसानी से ले जाया जा सकेगा। जहाँ पर मैं मौजूद हूँ जडमोर टनल, आप देख सकते हैं तस्वीरों में सटीक। आप इस टनल के मुकम्मल होने के बाद जो श्रीनगर से सोनमर्ग की ओर रास्ता जुड़ता है वो ऑल वेदर कनेक्टिविटी में तब्दील हो जाएगा, यानी कि हर मौसम में जो है यहाँ कनेक्टिविटी बनी रहेगी। इसमें न केवल यहाँ के स्थानीय लोगों को मदद मिलेगी, उन्हें फ़ायदा मिलेगा, बल्कि पर्यटन में भी काफ़ी इजाफा मिलेगा, क्योंकि इस जडमोर टनल के मुकम्मल होने के बाद अब जो है सोनमर्ग की ओर हर मौसम में पर्यटक जो है वो पहुंच सकते हैं। दूसरी तरफ जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के हवाले से जो मिलिट्री यानी सेना की जो मूवमेंट है उसमें भी काफ़ी मदद मिलेगी। इस तरफ अगर मुर्तज़ा दिखाए तो आप देख सकते हैं ये जो होर्डिंग यहाँ पर लगाया गया है जडमोर टनल का, इसमें ये साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया गया है कि ऑल वेदर रोड ये इसके बाद बन गया है, यानी कि श्रीनगर से सोनमर्ग की ओर जो आगे फिर जोजिला और कारगिल और लेह को जोड़ता है। सड़क के सर्दियों में खुला रहने से हर साल सेना को करीब 500 से 600 करोड़ रुपए की बचत होगी। सेना की कनेक्टिविटी और ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। जेड मोड टनल के बन जाने से इस सड़क पर एवलांच का अभी कोई खतरा नहीं होगा। वहीं जोजिला टनल के बन जाने के बाद लद्दाख देश का दूर दराज का इलाका नहीं रहेगा। ड्रैगन दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हिंदुस्तान के खिलाफ चीन चारों तरफ से चाल चल रहा है। इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनएसए अजीत डोभाल के माध्यम से पीएमओ को भेजी गई 12 पेज की टॉप सीक्रेट रिपोर्ट में चीन की जासूसी को लेकर सतर्क किया है। चीन की ओर से सबसे नया खतरा और सबसे ताजा मामला चीन के रडार सिस्टम का है। चीन श्रीलंका के डोंडरा बे में नए रडार लगा रहा है। चीन के इस कदम को लेकर भारत सरकार सतर्क हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय नौसेना की खुफिया जानकारी से जुड़ी 12 पेज की एक सीक्रेट रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट में चीन की जासूसी को लेकर सतर्क किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।